जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको यह सुनाए जाएंगे आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती है या रिकॉर्ड करके भेजती है। तो संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ सत्संग। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं पल्लवी आंटी वेस्ट दिल्ली रमेश नगर से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ अपनी प्यारी संगत से, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। आज सुबह वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, तो मैं रिसेंटली आज वाले सत्संग से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे अंकल को काफी दिनों से बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे, तो वो मुझसे शेयर करते थे कि मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए, ऐसे आज हुए कल हुए। मैं उनको कहती थी आप कितने ब्लेस्ड हो ना, आपको बटरफ्लाई दर्शन हो रहे हैं। मैं भी तो गुरु जी को इतना प्यार करती हूँ और दिन रात गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, बट मुझे गुरु जी ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं। माइट भी ऐसा हो सकता है कि मैं उनकी प्यारी संगत नहीं हूँ। तो मैं अंदर ही अंदर बोलती थी उनसे, लेकिन अंदर ही अंदर एक विश्वास था कि गुरुजी प्लीज मुझे भी तितली दर्शन दो ना, मेरे को बहुत टाइम हो गया। मेरे को लास्ट ईयर हुए थे मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, जब मैं और मेरे अंकल गुरुद्वारे गए थे। उसके बाद मुझे सच्ची बोलूं तो एक बार भी दर्शन हुए। बाकी अदर वे में गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए हैं, जैसे चाय प्रसाद में ओम दर्शन, अभी पीछे ये जो आए थे नवरात्रे उसमें तितली दर्शन दिए गुरुजी ने जोत में। ऐसे दर्शन देते रहते हैं, बट मुझे लाइव तितली दर्शन चाहिए थे, तो मैं वही बात करी थी। तो आज मैं सुबह उठी, जब अपनी डॉटर का पानी का बॉटल फिल कर रही थी बाहर मटके से, तो मैंने बोल के यही कही कि गुरुजी आज तो प्लीज दर्शन दे दो मुझे। मैं बाहर गई इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे पिजन या तितली में से कुछ दिख जाए, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बट मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी, जब आपको ठीक लगे तब दर्शन दे देना। फिर मैं जब अपनी डॉटर को ड्रॉप करने लगी डोर पे, तो मैंने कहा बाय करने लगी, आई सेड बाय, तो वहां पर मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई वाला जो इंसेक्ट होता है वो दिखा उड़ते हुए। मैंने बोला अपनी डॉटर को, अपनी छोटी आंटी को बोला कि देखो तितली, तो वो दौड़ के आई। उसने कहा हाँ मम्मी ये तो तितली जैसा ही लग रहा है। तो वो आके तुरंत मेरे पे चिपक गई। जैसे ही चिपकी तो मैं डर गई, मैंने उसे ऐसे हटाया, तो जैसे मैंने हटाया वो गायब हो गई। उसके बाद वो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। तो वो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, जो मैं उनसे ब्लेसिंग्स मांग रही, जो मैंने अरदास की थी गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दे दो। तो उन्होंने वो बात सुन ली। तो गुरुजी तो छोटी छोटी बातों को सुनते ही हैं, बट कई बार कुछ चीजों को टाइम लग जाता है, बट वो सुनते जरूर हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी विश फाइनली पूरी कर दी, मुझे तितली दर्शन करवा ही दिए। और मेरे अंकल को तो तितली दर्शन होते ही रहते हैं, मेरी गुड़िया को भी, मेरी छोटी आंटी को भी होते रहते हैं। अभी पीछे 2-3 दिन से हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं। इवनिंग में डॉटर को साइकिलिंग करनी होती है, तो हमें 2-3 बारी से पीछे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। हम जाते हैं तो 2-3 बारी से ऐसा हो रहा है, हमें 7 पिजन्स दिखते हैं जो साथ में बैठे होते हैं, और 7 ही पिजन्स बैठे होते हैं। तो वो हमारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। और बाकी गुरुजी तो हैं ही हमारे अंग संग, हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर चीज से बचाते हैं। पता नहीं कितने संकट लाइफ में आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आती हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता। और हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। गुरुजी वैसे कितने कष्ट हमारे सपनों में ही काट देते हैं। और आज रिसेंटली एक और हुआ है, इवनिंग में जब हम गए थे ऊपर टेरेस पे, तो मेरे अंकल मुझे बोलते हैं कि मेरे से नहीं, अपने मन में बोलते हैं कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस किसी भी फॉर्म में दिखा दो, प्लीज प्रेजेंस फील करा दो। तो उसी के बाद ऑल ऑफ सडन उनको व्हाइट पिजन दिखा। और ट्रस्ट मी संगत जी, मैंने व्हाइट पिजन आई थिंक लाइफ में पहली बार देखा है। मैंने सारे मतलब नॉर्मल पिजन का कलर तो आप लोगों को पता है ग्रेइश होता है, वो सबने देखा है, बट व्हाइट पिजन मेरी छोटी आंटी ने, अंकल ने और मैंने, अब उससे पहले मैंने कब देखा होगा ये मुझे भी याद नहीं, ना मेरे अंकल को ना मेरी छोटी आंटी को, बट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार व्हाइट पिजन देखा। और जैसे मेरे अंकल ने बोला अपनी प्रेजेंस फील कराओ, मैं व्हाइट कलर का पिजन देखा और 2-3 मिनट तक वो वहां रहा, उसके बाद वो उड़ गया। सो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया है। हमारे कर्म इतने अच्छे रहे हैं कि उन्होंने अपने साथ अपने गुरु परिवार में हमें जोड़ा है। हम बहुत भाग्यशाली है गुरुजी। बस इतना ही चाहते हैं, आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास हमेशा हमारे अंग संग रहना। एक लाइफ में है प्रॉब्लम जो चल रही है 4-5 महीने से, फैमिली इशू है। मैंने उसका सत्संग, पीछे वो चीज ठीक हो गई थी,
इन मंथ ऑफ फेब्रवरी। मैंने सत्संग भी रिकॉर्ड किया था, बट वो गुरु जी की मर्जी से नहीं हो पाया अपलोड, क्योंकि गुरु जी की मर्जी थी नहीं उस पर अपलोड होने की, क्योंकि वो चीज़ टेम्परेरी थी, वो परमानेंट नहीं हुई, तो गुरु जी ने वो सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं होने दिया। बट गुरु जी के मैसेज आते हैं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाला, और मुझे पता है तू ठीक है, सब अंत में फैसला तेरे हक में ही होगा, तू टेंशन ना ले, तेरा गुरु तेरे साथ है, तू रोया मत करा कर, तेरा पिता तेरा प्यो तेरे नाल है। तो मुझे पता है गुरु जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया, वो हमेशा हमारा हाथ थामे रहेंगे। और इतना ही चाहती हूँ मैं, गुरु जी आप हमेशा अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे सर पर बनाए रखना, मेरे अंकल के ऊपर, मेरे ऊपर, अपने दोनों बच्चों पे, मेरे दोनों छोटी आंटी, छोटे अंकल, दोनों गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ने ही संभालना है। हम चारों पे हमेशा अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना। और जो भी इंसान हमारा बुरा करना चाहता है या हमारा बुरा कर रहा है या हमारे बारे में बुरा सोचता है, गुरुजी प्लीज उसको हमेशा हमारी जिंदगी से दूर ही रखना। और मैं दिल से चाहती हूँ कि उसको हमारे आसपास भी भटकने मत देना, अगर वो कोशिश भी करे ना, उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देना। बस गुरुजी मैं इतना ही चाहती हूँ, हमारे अंग संग रहना। कोई भूल चूक हो गई हो क्षमा कर देना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी अपने सत्संग को विराम करते हुए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। बहुत टाइम से मुझे मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन ये अंकल ने मुझे बोला, मेरे अंकल ने, कि हमारे साथ छोटे छोटे सत्संग हुआ है और गुरुजी तो हमें मैसेज करते रहते हैं शुक्राना करने के लिए, तो एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके अपनी प्यारी संगत से शेयर करो। तो बस मैंने हिम्मत करके मैंने कहा हाँ जी शेयर कर देती हूँ अपनी प्यारी संगत से। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। संजीव अंकल का भी करना शुक्राना। मैं संजीव अंकल का भी शुक्राना करना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें हम अपनी संगत से अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं और हमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। सो शुक्राना संजीव अंकल का भी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।